सभी को नमस्ते फ्रेंड्स। ऑन बिहाफ ऑफ द ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ VN राय, मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच, आपकी सेवा में हैप्पीनेस सीरीज का सेकंड वीडियो मैं लोड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो समय है वो समय में हम लोग अपने सारे दुखों को यदि ठीक से आप समझेंगे तो हम लोग अपने पुराने विचारों को लेकर के क्रोधित रहते हैं और भविष्य की चिंता लेकर क्रोधित रहते हैं। लेकिन हमने वर्तमान में रहना ही भूल गया। वर्तमान में जब तक नहीं जिएंगे, क्योंकि वर्तमान ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे साथ रहता है, तो इसलिए हम लोगों को इस वर्तमान में अपने को रखेंगे तो हमारे अंदर खुशी का ऑलवेज मेंटेन रहेगा और हम जीवन को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। बचपन से ही यही ट्रेनिंग मिली कि फ्यूचर्स की वैल्यू है। बचपन में माँ पिताजी बोले, टीचर बोले, फ्रेंड्स बोले कि तुम यह कर लोगे तो तुमको खुशी हो जाएगी, यह रिजल्ट अच्छा ला जाएगा, यह मार्क्स अच्छा जाएगा। ऐसे करके हम खुशी की तलाश में जीवन में आगे बढ़ते गए। बचपन से लेकर के 10 पास किए, 10 नहीं 12 कर लोगे तो खुशी हो जाएगी, 12 के बाद ग्रेजुएशन कर लोगे तो खुशी हो जाएगी। लेकिन हमने उसी दौर में पीछे दौड़ते रहा और हम सभी एक नौकरी मिल जाए खुशी हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी खुशी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे खुशी हो, अंत में यह रिटायरमेंट आएगा तो खुश हो जाएगा। और यह नहीं पता है कि रिटायरमेंट के बाद एक एक दिन समय भी घर परिवार में उतना इंगेजमेंट नहीं रह पाता है। इस तरह खुशी की तलाश में हम हमेशा भटकते रहे हम लोग। लेकिन खुशी जहाँ थी वहाँ हम समय नहीं दिए। वो खुशी है हमारा वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान को यदि हम लोगों ने ठीक से नहीं संभालेंगे तो वर्तमान में हम ही खुश रह सकते हैं। क्योंकि एक तो हम लोगों ने ठीक से समझा भी नहीं, या समझे तो उस पर ध्यान नहीं दिए तो उसको अडॉप्ट भी नहीं किए। बचपन में एक तो रीम्स हम लोग पढ़ा करते थे, टाइम्स टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हेयर, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हेयर, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी, टू हैव ए लिटिल हेवन राइट हेयर्स। इस तरह हम इस रिम्स को यदि ठीक से समझे, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, टाइम हैप्पीनेस जो होगा अभी वर्तमान में। यह प्रश्न उठता है कि हम अपनी आदतों को कैसे रखें, क्योंकि यदि हम ठीक से अपने केवल विचारों के जो हमारा सीरीज है उस पर यदि रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि वो विचार हमारा जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारे कर्मों का है, समाज का इन्वायरमेंट है, इस तरह विचार हमें हमेशा माइंड को ऑलवेज इंगेज करके रखता है और वास्तविकता से जीवन को दूर रखता है। तो प्रश्न उठता है कि हम वर्तमान में जिएं कैसे, क्योंकि आदत जो मन का जो आदत पड़ गया है कि हम ऑलवेज पास्ट में रहेंगे तो पास्ट का चिंता माने उस अपने कर्मों लेकर के अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए क्रोधित होते रहेंगे, या फ्यूचर्स में रहेंगे जिसके चिंता करते हैं। तो वर्तमान में रहने के लिए हम लोग थोड़ा सा समय दें तो समय आपको यदि हम रेगुलर उसे प्रैक्टिस करें तो हम वर्तमान में रह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से यदि हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करें तो हमको वर्तमान में समय देना, जो काम करें उसको समझ बूझ कर करें, उसको एंजॉय करें। हम यदि पैदल चल भी रहे तो एक बार देखें कि हम कैसे चल रहे हैं। जैसे बचपन में छोटे छोटे बच्चे पैर चलते हुए अभी हम लोग आनंदित होते हैं, उस तरह देखें। जो भी काम करें उसको ठीक से देख कर करें, मेडिटेशन करें और थोड़ा सा संगीत वगैरह के साथ रहेंगे तो वर्तमान में रहने का धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा और हम अपने चिंताओं से मुक्त रह करके जीवन को आनंद ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिस आज मुझे इच्छा हुआ कि थोड़ा इस आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिस भी हम लोग करते हैं। एक प्रैक्टिस यदि हम करें कि मान लीजिए हम लोग एक जग में बैठे हैं जहाँ पर हवन हो रहा है, उस हवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देना है। कहेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ हम न धन दौलत कुछ नहीं मांग रहे, एक सिंपल इम्पोर्टेंट चीज़, आप उस जग में अपनी मेमोरी को डाल दीजिए। जो भी मेमोरी मेरा है उसको हम लोग उसमें डोनेट करते हैं। तो आप अपना मेमोरी को डोनेट यदि कर देंगे तो आप 2-4-5 मिनट के बाद देखेंगे आपके ब्रेन पूरा खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद आपको महसूस होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करें देखेंगे कि सारी पुरानी बातें मैं भूल गया।
पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे भूलेंगे, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को भूलेंगे जो और वर्तमान में रहने के बाद देखेंगे जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल है, जो भी हमारे घर परिवार है, उसके साथ मेरा एक नया आनंद का समय है। नाउ इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम। इस तरह यदि इस प्रैक्टिस को रेगुलर करेंगे तो आप अपना पुराने जो थॉट प्रोसेस है उसमें परिवर्तन आएगा और वर्तमान में जीने का आपको हैबिट हो जाएगा और आपके अंदर खुशी की फिर शुरुआत होगी। इस तरह हम आपने यह सेकंड हैप्पीनेस सीरीज में आपको हमने लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट पर आपसे बात की। इसके प्रीवियस हमने चर्चा किया था दूसरे टॉपिक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, और आगे की सीरीज में हम आपसे बात करते रहेंगे। यह चैनल यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप ऑलवेज स्टे एंड फिट एंड हैप्पी। यही हमारा ओपन माइंड ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है वो उसकी इच्छा है और आपके सेवा में समर्पित है। धन्यवाद।